क्वेश्चन नंबर सेकंड, इसमें कह रहा है फाइंड द जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल। हमें इसके जीरो फाइंड करना है। पॉलिनोमियल ये गिवन है मुझे, ये पॉलिनोमियल गिवन है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस पी इंटू पी प्लस वन। इसके हमें जीरो फाइंड करना है। जीरो या रूट, जीरो या रूट का मतलब क्या होता है, हमें अल्फा एंड बीटा की वैल्यू फाइंड करनी है, मतलब अल्फा एंड बीटा फाइंड करना है। अब जीरो हम कैसे फाइंड करते हैं, जब क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हम फैक्टर करते हैं। क्या करते हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हम फैक्टर करेंगे। अब आप हमें बता सकते हैं क्या इसको फैक्टर करना पॉसिबल है? इसके फैक्टर करना पॉसिबल नहीं होगा। क्यों? क्योंकि एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, इसमें कांस्टेंट वैल्यू कोई गिवन ही नहीं है। तो आप इसमें एक याद रखना है, इस क्वेश्चन में एक आपको चीज ये देखनी है कि इसको हम क्या करेंगे, एडिंग एडिंग एंड सब्ट्रैक्ट। हम क्या करें, एडिंग सब्ट्रैक्ट पी एक्स को किससे करेंगे, हम पी एक्स, एडिंग एंड सब्ट्रैक्टिंग बाय पी एक्स। अब आप कहोगे हमने पी एक्स से क्यों किया, क्योंकि पी एक्स इज अ फैक्टर। पी एक्स से अगर हम ऐड करेंगे तो इसमें ऑटोमेटिक क्या करेंगे, इधर देखो पी एक्स हमने क्यों किया, अभी आपको दिखाते हैं। एक्स स्क्वायर प्लस, यहाँ पर हम क्या करेंगे, पी एक्स प्लस का एक्स माइनस क्या करेंगे, पी एक्स प्लस माइनस पी ऑफ एक्स माइनस का पी। ये बनेगा हमारा क्वेश्चन, कुछ ऐसे ही तो बनेगा। अरे आप बताओ करता है, क्वेश्चन हमारा कुछ ऐसे ही बनेगा। अब इन दोनों से हम क्या करेंगे, x हम कॉमन ले लेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस x हमने कॉमन लिया तो p प्लस वन बच गया। यहाँ पर देखो p प्लस वन है, माइनस पी एक्स माइनस पी प्लस वन। हमने क्या किया, यहाँ पर पी एक्स को हमने क्या कर दिया, एडिंग एंड सब्ट्रैक्टिंग कर दिया है। क्यों कर दिया है, क्योंकि हमें यहाँ पर p प्लस बनाना है। और p प्लस वन हमारा कब बनेगा, जब हम यहाँ पर x तो हमारा पहले से ही है, यहाँ पर देखो x हमारा पहले से है। अगर मैं यहाँ पर हम px की हम प्लस करते हैं, px अगर यहाँ पर आ जाए, हमारा कैसे भी px प्लस px यहाँ पर आ जाता है प्लस का, तो हम क्या करेंगे, x कॉमन लेके p प्लस वन हमारा आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा, देखो अब। इसलिए मैंने इन दोनों को लास्ट वाले ब्रैकेट को सॉल्व सेम बनाने के लिए, p प्लस वन हमें बनाने के लिए, इसलिए हमने px सब्ट्रैक्ट किया है और px माइनस प्लस किया है। अब देखो आप यहाँ से और यहाँ से दो पेयर बन गए, तो ये हमारा एफ एक्स हमने मान लिया, लेट ये इक्वेशन हमने मान लिया है, लेट एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। ये सब हमारा एफ एक्स के इक्वल टू में चला है, ये सब हमारे किसके इक्वल टू में चल रहा है, एफ एक्स के इक्वल में चल रहा है, ठीक है ना। तो आप बता सकते हैं यहाँ पर एक्स स्क्वायर है, यहाँ पर एक्स क्या कॉमन आ जाएगा, एक्स कॉमन आ जाएगा, तो एक्स प्लस पी प्लस वन बचेगा। यहाँ पर क्या बचेगा, यहाँ पर p प्लस वन माइनस, यहाँ पर कुछ कॉमन है हमारा, यहाँ पर कुछ कॉमन है, यहाँ पर कोई नंबर कॉमन है, क्यों नहीं है, p कॉमन है तो माइनस का p कॉमन। हमने आपको बताया था जो भी नंबर है माइनस लगा हुआ है तो आप माइनस का p कॉमन ले लेंगे। यहाँ पर क्या करोगे आप, x माइनस और माइनस प्लस क्या बचेगा यहाँ पर p प्लस वन, ठीक है। अब आप बताएं दोनों ब्रैकेट सेम हो गए, दोनों ब्रैकेट बोथ ब्रैकेट आर सेम, लिख लो इनको, इन दोनों से यहाँ पर क्या हो जाएगा, एक्स प्लस पी प्लस वन, एक सेम ब्रैकेट में एक्स माइनस पी, ठीक है ना। ये हमारे क्या आ गए, एफ ऑफ एक्स की वैल्यू आ गई है। अब आपको पता है जब हम फैक्टर करते हैं तो फैक्टर करते हैं आप, तो कभी कभार हमारा ऐसे मान लो ये कोई इक्वेशन है, हम आपसे कहें इसके रूट से निकालो आप, ये क्या है, रूट से निकालो। हम कह रहे हैं आपसे ये रूट से निकालने, तो आप क्या करो, रूट हमारे कब आएंगे, जब हम एफ ऑफ एक्स, इसको हम क्या करेंगे, एफ ऑफ एक्स को हम जीरो के बराबर रखेंगे। आप क्या करोगे, इस इक्वेशन को आप क्या करोगे, जीरो के बराबर रख दो। कैसे, पुट एफ ऑफ एक्स इक्वल टू जीरो। नाउ यहां पर कर दे रहे, ठीक है ना। नाउ तो एक्स प्लस वन, एक्स प्लस पी प्लस वन, ये वाला फैक्टर एक्स प्लस पी प्लस वन इक्वल टू जीरो। अब हमें आप बता सकते हैं यहाँ पर हमें x की वैल्यू फाइंड करनी है, यहाँ पर प्लस का p प्लस कांस्टेंट वैल्यू इतने मान लो इधर पर, अगर हम x प्लस थ्री कहते हैं आपको, यहाँ पर तो x की वैल्यू माइनस थ्री हो जाता। ये देखो कांस्टेंट वैल्यू है, तो कांस्टेंट है तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, माइनस का p प्लस वन, एक वैल्यू हमारी ये आ गई। जो x की नंबर वैल्यू निकल के आते हैं इट इज रूट्स, वही हमारे रूट्स कहलाते हैं, ठीक है ना। नाउ x माइनस p इज इक्वल टू जीरो, एक्स इज इक्वल टू पी। रूट्स हमारे कौन से आए, रूट्स ऑफ द पॉलिनोमियल्स आर, क्या लिखोगे आप, माइनस का पी प्लस वन और एक्स इक्वल टू पी, ये रूट्स आ गए। आपको नहीं समझ में आया तो एक बार और देख लें आप, हमसे इक्वेशन दे रखा है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस पी इंटू पी प्लस वन। अब हमें इसके जीरो फाइंड करने, जीरो फाइंड करने के लिए आपको पहला स्टेप करना पड़ेगा क्या, आप क्या करोगे, इस इक्वेशन में आप पी एक्स जो नंबर है, पी एक्स जो नंबर है
आपको यहाँ पर प्लस करना है और सब्ट्रैक्ट करना है। एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स प्लस एक्स माइनस पी एक्स हमने यहाँ सब्ट्रैक्ट कर दिया। इन दोनों नंबर को हमने एक साथ लिख लिया, क्यों लिख लिया? क्योंकि यहाँ पर हमें p प्लस वन बनाना है। p प्लस वन कब बनेगा? जब हम यहाँ पर x कॉमन लेंगे। क्या? जब हम x कॉमन लेंगे। जब हमने x कॉमन ले लिया तो x p प्लस वन आ गया कि नहीं आ गया? नाउ अब हम क्या करेंगे? आप देख रहे हैं ये वाला ब्रैकेट है, ये वाला ब्रैकेट दो के पेयर बन गए ना। अब आप यहाँ से क्या करोगे? x कॉमन ले लेंगे। हमने यहाँ से x कॉमन ले लिया। एक्स, अब जब हमने इन दोनों ब्रैकेट से कॉमन लिया है तो एक्स स्क्वायर था, एक्स चला गया, एक्स बचा प्लस का एक्स था चला गया, पी प्लस वन चला। सेम चीज हमने यहाँ पर की है। देखो पी कॉमन था, पी ले लिया तो माइनस का, ये माइनस का था ना, ये प्लस का होगा, ये माइनस का था प्लस का होगा, क्योंकि माइनस चिन्ह भी हमने कॉमन लिया है। अब ये हमारे यहाँ पर रूट्स निकल के आ गए, तो एक रूट्स तो हमारे दो रूट्स निकल के आए, दो फैक्टर निकल के आए। इन दोनों फैक्टर को हमने जीरो के बराबर रख दिया, इन दोनों फैक्टर को हमने जीरो बराबर रख दिया, तो आंसर आ गया हमारा x इक्वल टू माइनस का p प्लस वन और x इक्वल टू p। इट इज अ रूट। ये ही हमारे रूट है, इसे हम कह सकते हैं अल्फा और बीटा।